अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। कि मम्मा बीमार थी और कैसे उस बीमार माँ को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो अपने सारे जानने वालों को अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहती है और फिर कैसे वो अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधी अपनी मौसी के पास चली जाती है। मौसी, मौसी मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेली छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे आपके पास आने का कहा था। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ। गुड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको यहाँ रखे। मुझे पता है आप यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब नहीं देखोगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को थोड़ा आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता हुआ देखकर वो रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रमा के बचपन के दोस्त मिठू तोते अंकल के घर जाती है। मुझे तो रात से ही सब मालूम था। आपकी मम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब वो नहीं बचेगी। अंकल, माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। अंकल, मैं कल से भूखी हूँ और मुझे नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलता है। इन दिनों दाना लेने दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, क्या आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सकें? गुड़िया, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होंगी। कव्वे अंकल, क्या कव्वे अंकल का घर वही है ना, सामने वाला? हाँ हाँ, वही घर है। तुम्हारी मम्मा कल शाम उनके पास भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कौवों के घर जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा तो अभी जवान थी, फिर न जाने क्या हो गया तेरी मम्मा को। मम्मा की किडनी फेल थी, मगर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाए रखी। कल जब वो बेचारी मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? अगर एक रात की बात हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मगर गुड़िया बेटी जरा सोचो तुम कल क्या करोगी, और फिर अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मैं समझ गई आंटी। गुड़िया उड़ती है और अपने घर वापस आ जाती है। उस रात वो भूखे पेट ही सोने के लिए घोंसले में लेट जाती है। आधी रात तक वो अपनी मम्मा को याद करती रही। दूसरे दिन गुड़िया उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है और जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उस दिशा में उड़ती है। वो दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती हुई पहाड़ों के उस पार चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया जी भर के दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर वापस चली जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगी और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ साथ सब सीख लिया था।